दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में जिसका नाम है क्रिएटिव एंड क्रेजी स्टडी विथ राजीव सर। तो दोस्तों जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपसे चर्चा की थी कि हम हमारे मैथ्स के चैप्टर्स को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। दोस्तों पहले पार्ट में हम बेसिक मैथ के चैप्टर लेंगे, दूसरे पार्ट में दोस्तों आपकी डिमांड को ध्यान में रखते हुए और साथ में एडवांस मैथ के कुछ चैप्टर हम लेंगे। तो दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो है वो उसमें हम आपके लिए बहुत खास चीज लेके आए यहाँ पर। तो आज हम चर्चा करेंगे दोस्तों रिमाइंडर थ्योरम की। तो आइए दोस्तों रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है इसको बिल्कुल बेसिक से लेकर हम बिल्कुल एडवांस तक लेकर जाएंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं दोस्तों रिमाइंडर थ्योरम की। तो हम कुछ एग्जांपल के माध्यम से रिमाइंडर थ्योरम को समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों यहां कुछ एग्जांपल से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे दोस्तों मैं आपसे बोलता हूं कि आप 23 को 5 से डिवाइड करते हैं दोस्तों, तो यहां पर आपको दोस्तों दो प्रकार के रिमाइंडर प्राप्त होते हैं। अगर मैं 5 का पहाड़ा 23 से कम बार पढ़ता हूं, मतलब इतनी बार पढ़ता हूं कि 23 से ज्यादा ना जाए, यानी कि 5 4 जा 20 यानी 5 चौको 20, तो यहां पर दोस्तों रिमाइंडर होगा +3। लेकिन अगर मैं 5 का पहाड़ा दोस्तों 23 से ज्यादा पढ़ देता हूं यानी कि 5 25, तो 25 से 23 कितना कम है दोस्तों? 2 कम है। तो यहां पर आपका जो रिमाइंडर आएगा वो -2 आएगा। दोस्तों ये माइनस का जो रिमाइंडर है दोस्तों, ये पूरी ओवरऑल रिमाइंडर थ्योरम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे हम एग्जांपल देखेंगे तो आपको इसकी महत्ता समझ में आएगी। अभी आपको केवल इतना समझना है दोस्तों, दो प्रकार के रिमाइंडर होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। एक और इंपॉर्टेंट बात दोस्तों यहां पर छोटी सी, कि दोनों जो पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर का जो सम है दोस्तों, जो टोटल होता है, वो हमेशा जिससे भी आप भाग दे रहे हो उसके बराबर होता है। तो यहां पर आप देखिए 3 और 2 का जो टोटल हो रहा है वो दोस्तों क्या हो रहा है? 5 हो रहा है। इतनी बात आपको समझ में आई दोस्तों? अब कुछ और एग्जांपल में लेता हूं। जैसे मान लो दोस्तों मैं आपसे बोलता हूं यहां पर आप किसी संख्या को डिवाइड कर रहे हैं 9 से। संख्या कुछ आपकी इस प्रकार है दोस्तों, यहां पे लिखा है आपका 62 और यहां पे मैंने लिख दिया दोस्तों, आप मान के चलिए ये 64। अगर आपसे पूछा जाए 62 में 64 का मल्टीप्लाई करना है और उसको 9 से डिवाइड करना है तो रिमाइंडर क्या आएगा? तो देखिए दोस्तों क्या होता है, यहां पर हम 9 का पहाड़ा हमको इस प्रकार से पढ़ना है कि हमें कम से कम रिमाइंडर मिले। हमें जो रिमाइंडर चाहिए दोस्तों, एक बात ध्यान रखना, रिमाइंडर हमेशा छोटे से छोटा होना चाहिए, चाहे वो पॉजिटिव की जगह नेगेटिव क्यों ना हो। उससे आपका टाइमिंग में बहुत ज्यादा बचत होगी और आप कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। सबसे पहले देखते हैं हम इसको 62/9। 9 का पहाड़ा आप पढ़िए, अगर 9 का पहाड़ा आप 7 बार पढ़ते हो तो 9 7 63, जहां माइनस का रिमाइंडर आता है दोस्तों -1। लेकिन अगर आप 9 का पहाड़ा पढ़ते हो कितनी बार दोस्तों? 6 बार पढ़ते हो तो 9 छंग 54। तो यहां पर आप देखें तो 8 का आपको रिमाइंडर मिलेगा वो पॉजिटिव। लेकिन दोस्तों पॉजिटिव रिमाइंडर बहुत ज्यादा आ रहा है, तो मैंने आपसे बोला कि आपको वो रिमाइंडर लेना है जो कि छोटे से छोटा हो, यानी मिनिमम रिमाइंडर लेना है, चाहे वो प्लस में हो चाहे वो माइनस में हो। आगे देखें दोस्तों, इसको हम 64 में अगर हम 9 से डिवाइड करते हैं 64 को, तो यहाँ पे देखिए 9 7 63, तो यहाँ पर क्या है दोस्तों? +1। अब ये दोनों आपस में दोस्तों किस में? मल्टीप्लीकेशन में। तो -1 का +1 में मल्टीप्लाई होगा दोस्तों, तो यहाँ पे -1 ही आएगा और यहाँ पे डिवाइडेड बाय 9। तो देखिए दोस्तों माइनस में तो रिमाइंडर होता नहीं है, तो मैंने आपसे बोला था कि अगर -1 रिमाइंडर आता है तो प्लस का रिमाइंडर क्या होगा? 8 होगा, क्योंकि माइनस और जो प्लस का रिमाइंडर है दोस्तों उसका सम क्या होता है जिससे आप भाग दे रहे हैं। तो कभी भी आपको माइनस मिलता है तो आपको क्या करना है, माइनस जो भी आपको डिजिट मिल रही है उसको आप डिनोमिनेटर से, यानी जिस संख्या से आप भाग दे रहे हैं उससे आप घटाइए तो आपको सही रिमाइंडर प्राप्त होगा। तो दोस्तों आपको रिमाइंडर क्या प्राप्त हुआ यहाँ पर? +8। अब दोस्तों हम आगे कुछ और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं मान लो आपसे पूछ रहा हूं यहां पर कुछ एक दो एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको और समझाता हूं बेसिक, इसके बाद हम क्वेश्चन हमारे प्रारंभ करेंगे। तो आइए दोस्तों एक एग्जांपल के माध्यम से हम थोड़ा सा बेसिक और समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन है आपका 1752 गुणित 1750 गुणित 83 गुणित 169। आपको इसको डिवाइड करना है दोस्तों किससे? 17 से। तो दोस्तों यहां पर आपको रिमाइंडर प्राप्त करना है, तो सिंपल सी बात है दोस्तों, आप समझदार हैं कि इतनी सारी चीजों को आप मल्टीप्लाई करें उसके बाद जो सम आएगा उसको आप 17 से अगर डिवाइड करते हैं तो बहुत ज्यादा समय लगेगा। तो आपको करना क्या है, एक एक संख्या को आप 17 से डिवाइड करते जाएं। तो देखिए यहां पर 17 एकम 17 भाग दीजिए, भागना 17 3 51, ये 52 है, तो रिमाइंडर क्या है दोस्तों? प्लस का 1। यहां देखिएगा यहां पर वही 17 3 51, ये 50 है, तो यहाँ पे 1 कम है, तो दोस्तों रिमाइंडर क्या आएगा? -1। ये होता है दोस्तों 17 पंजे 85, तो यहां पर रिमाइंडर आएगा आपका -2। यहां पर आप देखिए 17 दम 170, तो यहां पर रिमाइंडर क्या आएगा दोस्तों? -1। अब देखिए दोस्तों यहां पर
+1 आया या -1 आया या -2 आया या -1 है, लेकिन ये सारी चीजें आपस में दोस्तों किस प्रकार से है, मल्टीप्लीकेशन में है, तो इसका मल्टीप्लाई होगा 1 एकम 1, 1 दूनी 2, 2 एकम 2, तो 2 तो आएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको साइन का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। यहाँ पे देखिए 3 बार माइनस आया, 3 बार माइनस आता तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन प्लस माइनस फिर से क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस। तो यहाँ पर -2 डिवाइडेड बाय 17 आएगा। तो दोस्तों आपका आंसर क्या आएगा, जब भी मैंने आपसे बोला कि माइनस का रिमाइंडर आपको मिले तो आपको जो डिनोमिनेटर है जिससे आप भाग दे रहे हैं तो उससे आप घटाकर सही रिमाइंडर प्राप्त करें, तो दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा, 15। तो ये थी दोस्तों कुछ बेसिक सी बातें। अब हम इस रिमाइंडर थ्योरम में दोस्तों मैं जो क्वेश्चन आपको करवाने जा रहा हूं, हर एक क्वेश्चन में एक एक कॉन्सेप्ट है, तो आप इत्मीनान से एक एक क्वेश्चन के हर कॉन्सेप्ट को आप समझते जाइए। तो मैं अगला पहला एग्जांपल आपके लिए लेकर आ रहा हूं, तो देखिए आप अगला एग्जांपल। तो दोस्तों आइए हम एग्जांपल से इसको समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों शुरुआती कुछ 4 एग्जांपल यहां पर लिखे हैं, आपको बताना रिमाइंडर क्या है। तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले दोस्तों एक छोटी सी कहानी मैं आपको बता रहा हूं। रिमाइंडर थ्योरम का कोई भी क्वेश्चन हो, केवल एक ही कॉन्सेप्ट इसमें लगता है कि जो सबसे स्मॉल डिजिट है, हो सकता है दोस्तों वो अंश हो सकता है वो हर हो, इन दोनों में से आपको सबसे पहले स्मॉल डिजिट का चयन करना है। स्मॉल डिजिट जो है दोस्तों, वो जो आपकी क्वेश्चन में जो बड़ी डिजिट दी है, जो बिग डिजिट दी है, आपको जो बड़ा नंबर दिया है, उसके पास पहुंचने का प्रयास करती है। कहानी समझिएगा, कोई भी क्वेश्चन मिले आपको 2 वैल्यू मिलेगी, एक अंश मिलेगा आपको और एक हर मिलेगा। तो आपको सबसे पहले क्या देखना है कि जो सबसे छोटी जो डिजिट है, चाहे वो अंश हो चाहे वो हर हो, वो बड़ी डिजिट के पास पहुंचने का प्रयास करती है। इस प्रयास में दोस्तों 3 घटनाएं घटती हैं। मैं आपको बहुत सरल शब्दों में बता रहा हूं। या तो जो छोटी डिजिट है वो बड़ी डिजिट से एक कम रह जाती है, या उसे प्राप्त कर लेती है, या उससे एक नंबर आगे बढ़ जाती है। केवल 3 बातें बोल रहा हूं दोस्तों, क्या होता समझिएगा। छोटा जो नंबर है, कोई भी रिमाइंडर थ्योरम का कॉन्सेप्ट है दोस्तों, केवल एक ही महत्वपूर्ण बात है, आपको केवल यह देखना है कि अंश और हर में सबसे छोटी डिजिट क्या है। वो जो डिजिट है स्मॉल, वो सबसे बड़ी वाली डिजिट के पास पहुंचने का प्रयास करती है, या स्मॉल डिजिट, क्योंकि 2 डिजिट मिलेंगी तो छोटी वाली डिजिट है बड़ी वाली डिजिट के पास पहुंचने का प्रयास करेगी। और उसका प्रयास किस प्रकार से रहेगा, या तो वो -1 होना चाहिए, या वो +1 होना चाहिए, या एग्जैक्ट स्मॉल डिजिट जो है बिग डिजिट को प्राप्त कर ले या उसके बराबर हो जाए। अब ये पहुंचने का जो प्रयास है, छोटी वाली डिजिट बड़ी वाली डिजिट के पास पहुंचने का प्रयास करती है, बड़ी डिजिट बनना चाहती है, तो ये किस प्रकार से करेगी। इसमें 2 कंडीशन है दोस्तों। कितनी कंडीशन है, 2। अगर छोटी वाली डिजिट जो है, स्मॉल डिजिट जो है, उसके पास अगर पावर है, कोई घात लगी है, क्या लगी है दोस्तों, पावर है, तो वो पावर का इस्तेमाल करके बड़ी डिजिट के पास पहुंचने का प्रयास करेगी। अगर स्मॉल डिजिट के पास दोस्तों कोई पावर नहीं है, कोई घात नहीं है, तो वो गुणा करके यानी टेबल का सहारा लेके बड़ी डिजिट तक पहुंचने का प्रयास करेगी। दोस्तों इस बात को समझिएगा, मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि जो स्मॉल डिजिट है, जो छोटा व्यक्ति है जिसके पास पावर नहीं है, वो कुछ ना कुछ गुणा भाग पहाड़ा पढ़कर बड़ी डिजिट तक पहुंचने का प्रयास करेगा। या छोटा आदमी जिसके पास पावर है, इसके लिए तो पावर का इस्तेमाल करके बड़ा आदमी बनने का प्रयास करेगा। या जो छोटा आदमी जिसके पास कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल नहीं है, कोई पावर नहीं है दोस्तों, तो वो जिंदगी में गुणा भाग करके पहाड़ा पढ़ के बड़ा आदमी बनने का प्रयास करता है। और ये इस प्रयास के दौरान दोस्तों 3 घटनाएं घटती हैं हर क्वेश्चन में। कोई भी रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन होगा तो आपको इस प्रकार से पहुंचना है कि जो बड़ा नंबर है उससे आप या तो एक
कदम पीछे हो या एक कदम आगे हो, या एग्जैक्ट आप बड़े नंबर को प्राप्त कर लें। जब बड़े नंबर को हम प्राप्त कर लेते तो ऐसे केस में रिमाइंडर हमेशा 0 होता है। मैंने इतनी चर्चा आपसे इतनी इसलिए करी दोस्तों कि ये जो चर्चा है, इस चर्चा के माध्यम से आप कम से कम एक ही बार में 50 सवाल का आंसर बिना पेन चलाए सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए यहां पर मैंने मात्र अभी 4 एग्जाम्पल लिए। हम आगे जब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो कॉन्सेप्ट की गंभीरता और भी बढ़ती जाइए। आइए हम इन क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों 35 के ऊपर 111 की पावर है दोस्तों, और यहां पर उसको 9 से डिवाइड किया गया। तो आप मुझे बताइए दोस्तों इसमें स्मॉल डिजिट कौन सी है। जैसा कि मैंने आपको बताया तो स्मॉल डिजिट कौन सी है दोस्तों, 9 है। अब ये 9 जो है बड़ी डिजिट के पास पहुंचने का प्रयास करेगा। अब इस प्रयास में वो किन चीजों का इस्तेमाल करेगा दोस्तों, क्या उसके पास पावर है? तो 9 के पास में कोई पावर नहीं है। जिसके पास पावर नहीं है दोस्तों वो जिंदगी में गुणा भाग करता है, यानी गुणा करता है, पहाड़ा पढ़ के आगे बड़ी डिजिट बनने का प्रयास करेगा। तो दोस्तों 9 जो है पहाड़ा पढ़ के इसके पास पहुंचेगा, और मैंने आपको बताया कि पास किस प्रकार से पहुंचना, या तो -1 हो या +1 हो या एग्जैक्ट उसी बिग नंबर को वो प्राप्त कर ले। तो दोस्तों 9 का जब आप टेबल पढ़ोगे तो 9 ही चौको 36, क्योंकि आप 9 तिया 27 करोगे तो बहुत ज्यादा रिमाइंडर आएगा। रिमाइंडर थ्योरम में हमने क्या बोला आपसे, +1 या -1। तो यहाँ पे 9 ही चौको 36, लेकिन ये दोस्तों क्या है 35 है, तो यहाँ पर एक कम है, इसलिए अब इसको क्या लिखेंगे -1। अब -1 के ऊपर दोस्तों 111 की पावर है। -1 के ऊपर ऑड पावर हो या विषम पावर हो तो दोस्तों -1 का क्या होता है, -1। तो यहाँ पर -1 के ऊपर 111 की पावर का मतलब होता है दोस्तों -1 डिवाइडेड बाय 9। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा जब भी मैंने बोला माइनस में तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा दोस्तों 8। तो ये पहले सवाल का आपका आंसर रहा। क्लियर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं। यहां पर देखिए फिर से स्मॉल डिजिट कौन सी है दोस्तों, 9 है। ये बड़ी डिजिट तक पहुंचने का प्रयास करेगा। तो क्या इसके पास पावर है, पावर नहीं है, तो ये पहाड़ा पड़ेगा, गुणा करेगा। गुणा कैसे करेगा, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिये 27, 9 चौको 36। लेकिन यहां पर दोस्तों क्या है 37 है। इस 37 को मैं मिटा देता हूं, यानी एक ज्यादा हो रहा 37, तो यहां क्या आ जाएगा दोस्तों +1। अब देखिए +1 के ऊपर दोस्तों 115 की पावर है। तो प्लस के ऊपर +1 के ऊपर कोई भी पावर हो तो +1 का +1 ही रहता। तो हम इसको लिखेंगे 1/9। क्या लिखेंगे दोस्तों 1/9। और दोस्तों ऊपर वाली संख्या प्लस में हो और छोटी हो तो हमेशा रिमाइंडर क्या आता है दोस्तों, वही के वही रिमाइंडर रहता है। दूसरे क्वेश्चन का आंसर आपका दोस्तों क्या आ गया, 1 आ गया। अगला एग्जांपल देखते हैं दोस्तों यहां पर। अब देखिए दोस्तों यहां पर जो स्मॉल डिजिट है वो है 2। क्या है दोस्तों 2, यानी कि 2। अब वो जो है किसके पास पहुंचने का प्रयास करेगी, एक कदम पीछे या एक कदम आगे एग्जैक्ट। तो 2 को आपको किसके पास लेके आना है, 9 के। लेकिन 2 के पास क्या पावर है, हाँ 2 के पास दोस्तों यहां पर इस क्वेश्चन में 2 के पास क्या है, पावर है। तो 2 गुणा या पहाड़ा नहीं पड़ेगा। 2 क्या करेगा दोस्तों, अंश में जो आपको 2 दिया है, जो स्मॉल डिजिट है, मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं कि स्मॉल डिजिट जो है बड़ी डिजिट या बिग डिजिट बनने का प्रयास करती है। इस प्रयास में या तो वो एक कदम पीछे रहती है या एक कदम आगे निकल जाती है, उसी को एग्जैक्ट प्राप्त कर लेती है। तो दोस्तों 2 की ऐसी कौन सी पावर है 9 के सबसे करीब है। तो दोस्तों 2 की कौन सी पावर होती है, 2 के ऊपर हम 3 की पावर लगाते हैं तो क्या आता है दोस्तों 8। तो मैं यहां पर इस क्वेश्चन में दोस्तों 2 के ऊपर 3 की पावर लगा देता हूं। तो देखिए यहां पर ओवरऑल जो पावर दी है दोस्तों, टोटल पावर है 33, लेकिन यहां पर कितनी पावर आई, अभी 3 आई। तो यहां पे मुझे उसे 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोस्तों। जब पावर में पावर के ऊपर पावर लगी होती दोस्तों, तो पावर में पावर का क्या होता, मल्टीप्लाई होता। तो यहां पर 11 तिया 33, तो ये इसको सेटिस्फाइड करता है दोस्तों। क्लियर है, डिवाइडेड बाय 9। इस 2 के ऊपर 3 की पावर को दोस्तों मैं क्या लिख सकता हूं, 8 लिख सकता हूं। अब आप देखिए 8 के ऊपर 11 की पावर डिवाइडेड बाय 9। अब ये दोस्तों बिल्कुल करीबी मामला हो गया। 9 8 जो है 9 से कितना कम है दोस्तों, 1 कम है। तो यहां पर दोस्तों मैं क्या लिखूंगा, -1 लिखूंगा। अब -1 के ऊपर दोस्तों किसकी पावर है,
11 की पावर है, विषम पावर है, ऑड पावर है दोस्तों, तो -1 का होगा -1 डिवाइडेड बाय 9। तो दोस्तों माइनस में होता तो मैंने कहा कि आपको माइनस करना पड़ेगा 9 में से 1, तो आपका आंसर क्या हो गया दोस्तों? 8 हो गया। क्लियर है? अगला क्वेश्चन हम और देखते हैं दोस्तों। यहीं पर मैं इसको समझा देता हूं बहुत शॉर्टकट में, बहुत इत्मीनान से, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप इधर बोर्ड पे बने रहिए। यहां पर फिर 2 जो है दोस्तों स्मॉल डिजिट है, यहां पर ये 2 जो है फिर अपने पावर का इस्तेमाल करेगा। कौन सी पावर सबसे करीब है? 9। तो दोस्तों 2 के ऊपर 3 की पावर जो है वो 9 के सबसे करीब होती है, तो यहां पर 2 के ऊपर 3 की पावर लग गई। अब दोस्तों यहां पर एक बात इंपॉर्टेंट है कि पावर है 34 की, लेकिन 3 के ऊपर अगर अपन दोस्तों 11 की पावर लगाते हैं तो 11 तिया कितना हो रहा है दोस्तों? 33। लेकिन अगर मैं 11 की पावर लगा रहा हूं तो ये 33 हो रहा है, ये 34 है। अगर 12 की पावर लगाता हूं दोस्तों तो 12 तिया क्या हो जाता है? 36। तो 36 की तो पावर है ही नहीं, तो हमारी मजबूरी है दोस्तों, हमें यहां केवल क्या लिखना पड़ेगा? 11 लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया दोस्तों 11 तिया 33। अब अभी भी 2 के ऊपर 1 की पावर कम है, तो दोस्तों उसको अलग से लिख दो, 2 के ऊपर 1 की पावर डिवाइडेड बाय क्या है दोस्तों? 9 है। अब मुझे बताइए दोस्तों ये क्या हो गया? 2 के ऊपर 3 की पावर का मतलब हो गया दोस्तों 8। 8 9 से कितना कम है? 1 कम है, तो -1, और -1 के ऊपर दोस्तों पावर का की है? 11 की है, तो -1 के ऊपर 11 की पावर का मतलब क्या होता है दोस्तों? -1। अब यहां पर ये 2 के ऊपर 1 की पावर का मतलब दोस्तों क्या है? 2 है, तो 2/9। 2/9 की अगर मैं बात करूं तो रिमाइंडर क्या आएगा? 2 जो है अंश जो है छोटा होता है, पॉजिटिव में होता है, तो वही रिमाइंडर होता है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन में रिमाइंडर क्या आ जाएगा दोस्तों? 2 आ जाएगा। तो आप देखिए -1 में जब 2 का मल्टीप्लाई होगा दोस्तों, -1 में जब 2 का मल्टीप्लाई होगा तो -2 आएगा, और डिवाइडेड बाय 9, तो यहां पर आपका जो आंसर आएगा दोस्तों वो कितना आएगा? 7 आएगा। तो इतनी बात समझ में आई दोस्तों। तो एक ही कॉन्सेप्ट है पूरी ओवरऑल रिमाइंडर थ्योरम में, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो हर एक क्वेश्चन में कुछ नई बात आपको सीखने को मिलेगी। तो ये बेसिक 4 क्वेश्चन लिए थे। अभी इन 4 क्वेश्चन से आपको एक ही बात समझना है कि स्मॉल डिजिट जो है, छोटा नंबर जो है, छोटा आदमी जो है बड़ा आदमी बनने का प्रयास करता है। इस प्रयास को आपको किस प्रकार से करना है? या तो आप एक कदम पीछे हो जाओ यानी कि -1, या फिर आप एक कदम आगे निकल जाओ यानी कि +1, या फिर आप एग्जैक्ट बड़े आदमी बन जाओ यानी स्मॉल डिजिट ऐसा कुछ करे कि वो जो बड़ा जो नंबर है, जो बिगर जो डिजिट दिए या बिगर जो नंबर है उसको एग्जैक्ट प्राप्त कर ले। तो ऐसे केस में रिमाइंडर 0 होता है। आगे हम उसको भी देखेंगे। तो इतनी बात दोस्तों आपको समझ में आई। तो आइए कुछ और एग्जाम्पल से हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों अब कुछ और एग्जाम्पल से हम कॉन्सेप्ट की गंभीरता को समझते हैं। अब यहां से दोस्तों आपको बहुत ज्यादा गंभीरता से क्वेश्चन को समझने का प्रयास करना है। तो दोस्तों देखिए, पहला एग्जाम्पल दिया दोस्तों 2 टू दी पावर 99 डिवाइडेड बाय 16, 2 घातांक 99 भागित 16। दोस्तों बिगिनिंग तो हमको वहीं से करना है जहां से मैंने आपको बताई थी। स्मॉल जो डिजिट है वो कौन सी है दोस्तों? 2। ये प्रयास करेगी बड़ी डिजिट तक पहुंचने का, या तो उसको एग्जैक्ट प्राप्त कर लेगी या उससे एक कदम पीछे रहेगी, एक कदम आगे निकल जाएगी। यहां पर आप दोस्तों देखिए 2 किस प्रकार से इसके पास पहुंचेगा। 2 के पास पावर है तो पावर का इस्तेमाल करेगा, पावर नहीं होती तो मैं आपको बता चुका हूं गुणा करके उसके पास पहुंचने का प्रयास करता है। तो यहां पर 2 के पास पावर है तो 2 जो है 16 तक पहुंचने का प्रयास करेगा। लेकिन इस क्वेश्चन में आप देखेंगे एक नई बात कि 2 अगर अपनी पावर 4 का इस्तेमाल करे, अगर मैं बोलूं 2 के ऊपर 4 की पावर, तो यहां पर आप देखिए 2 के ऊपर 4 की पावर का मतलब जो होता है दोस्तों वो एग्जैक्ट होता है 16। क्या होता है? 16। तो ऐसे केस में दोस्तों कभी भी जब पावर लगाकर आप एग्जैक्ट बड़े वाले नंबर को, बड़ी डिजिट को प्राप्त कर लेते हैं, तो इस केस में दोस्तों हमेशा रिमाइंडर क्या होता है? 0 होता है। रिमाइंडर क्या होता है? 0 होता है, क्योंकि यहां पर 2 के ऊपर 4 की पावर, लेकिन पावर टोटल कितनी दोस्तों? 99 है। तो यहां पर मैं 4 में कितने का गुणा करूंगा? 24 का गुणा करता हूं तो 24 चौको कितना हो गया दोस्तों? 96 हो गया। अब देखिए अभी भी कितनी पावर बची है दोस्तों? 3 पावर और बची है। तो यहां पे मैंने लिख दिया 2 के ऊपर 3 की पावर। अब यहां पर दोस्तों देखिए ये 16 आएगा। अब मुझे बताइए 16 से 16 कैंसिल हो रहा है तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोलता हूं यहां पर 16/16, तो रिमाइंडर क्या आएगा दोस्तों? 0 आएगा। अगर मैं आपसे बोलता हूं 16 × 16,
ठीक है ना, बात को समझने का प्रयास कीजिएगा कि यहां पर ये 16 जो है 16 गुणित 16 दोस्तों कितना होता है 256, कितना होता है 256। तो आप यहां पर इसको 16 से काट के देखिए, 16 एकम 16 बचा कितना दोस्तों 9, तो हो गया ये 96, तो 16 छंग 96, तो ये कितनी बार कट गया दोस्तों 16 बार। जब संख्या पूर्ण रूप से कट जाती है दोस्तों तो ऐसे केस में रिमाइंडर क्या आता है 0 आता है। तो 16 अगर यहां पर आ गया तो उसकी पावर से हमको कोई भी लेना देना बिल्कुल नहीं है दोस्तों। यहां भी 16 यहां भी 16, तो बाकी का जो बचा है उससे कोई मतलब नहीं। गुणे में यहां पर दुनिया की कोई भी संख्या लिखी हो उससे कोई मतलब नहीं, आप ये हमेशा ध्यान रखें। ऐसे केस में रिमाइंडर दोस्तों हमेशा क्या आता है 0 आता है। क्लियर है दोस्तों, कोई डाउट है? तो आइए अगला एग्जाम्पल हम समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों अगला एग्जाम्पल देखते हैं। यहां पर हम 4 to the power 46 डिवाइडेड बाय 33, स्मॉल डिजिट कौन सी है दोस्तों 4 है। कॉन्सेप्ट को समझिएगा, हर एक क्वेश्चन में एक नई बात आपको सीखने को मिलेगी। ये जो 4 है ये क्या बनने का प्रयास कर रहा है 33 बनने का प्रयास कर रहा है, यानी कि छोटी जो डिजिट है बड़ी डिजिट बनना चाहती है। लेकिन मैंने बोला कि प्रयास ऐसा होना चाहिए या तो आप एक कदम पीछे हो या एक कदम आगे हो, या एग्जैक्ट उसको प्राप्त कर ले। अब 4 33 तक पहुंचने का प्रयास कर रहा है तो 4 किसका इस्तेमाल करेगा दोस्तों पावर का। लेकिन 4 जब अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहा है दोस्तों तो आप देखिएगा 4 के ऊपर 2 की पावर का मतलब 16 और 4 के ऊपर 3 की पावर का मतलब होता है 64। तो 4 की कोई भी पावर दोस्तों 33 के इस प्रकार से करीब नहीं आ रही कि या तो वो एक कम हो या एक ज्यादा हो। ऐसे केस में दोस्तों हमें क्या करना है, ये आप बात बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखें कि 4 जो है 4 किसी संख्या का वर्ग या क्यूब है, या 4 का स्क्वायर रूट कुछ होता है, या 4 की फैमिली का कोई और बंदा है। तो 4 की फैमिली का बंदा होता है 2, यानी अगर मैं बात करूं आपको कि 4 का स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आएगा 2। या मैं ऐसे ही बोल सकता हूं आपसे कि 4 को आप और किस प्रकार से लिख सकते हो। तो दोस्तों आप 4 को किस प्रकार से लिख सकते हो मुझे बताइए। 4 को आप इस प्रकार से लिख सकते हो 2 का वर्ग। अब मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि दोस्तों 2 इस 4 की फैमिली का एक ऐसा इंसान है जो अपनी पावर का इस्तेमाल करके 33 के करीब पहुंच सकता है। कैसे दोस्तों 2 के ऊपर 5 की पावर का मतलब होता है 32, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, और 32 और 33 में डिफरेंस कितना है दोस्तों -1 का। तो हमें यही चाहिए, हमें प्रयास ऐसा करना है या तो +1 हो या -1 हो। तो यहां पर 4 अपनी पावर का इस्तेमाल करके 33 तक नहीं पहुंच पा रहा था, तो 4 को हम और दूसरा किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो 4 को हम लिख सकते हैं दोस्तों 2 का वर्ग। अब देखिए ये तो हो गया 4, यहां पर कितने की पावर है दोस्तों 46 की पावर है, डिवाइडेड बाय कितना दोस्तों 33। तो आप मुझे बताइए यहां पावर में पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 के ऊपर 96 दूनी कितने की पावर हो जाएगी, 46 दूनी कितने की पावर हो जाएगी दोस्तों 92 की। 46 का डबल जो होता है दोस्तों कितना होता है 92। अब यहां पर डिवाइडेड बाय 33। अब आप दोस्तों बहुत समझ ही चुके कि हम क्या करेंगे, 2 की कौन सी पावर का इस्तेमाल करेंगे कि जो 33 के करीब आए दोस्तों। 2 के ऊपर कौन सी पावर 5 की पावर, तो यहां मैं लिखूंगा 2 के ऊपर 5 की पावर। 5 का गुणा दोस्तों हम 18 बार करेंगे तो 18 पंजे 90, 19 बार करेंगे तो 19 पंजे क्या हो जाएगा 95, और 95 की तो पावर 2 के पास है ही नहीं, तो हम मैक्सिमम पावर के ऊपर पावर क्या लगाएंगे दोस्तों 18 की। 18 पंजे 90, 19 लगाएंगे तो 19 पंजे 95, ज्यादा हो जाएगा ये केवल 92। तो अभी कितने की पावर हुई 90 की, अभी कितनी पावर बच गई दोस्तों 2 पावर और बच गई, 2 के ऊपर 2 की पावर अब हो गई दोस्तों 92। अब डिवाइडेड बाय यहाँ क्या है दोस्तों 33, ये आपका हो जाएगा दोस्तों कितना 32। अब 32 और 33 में डिफरेंस कितना है दोस्तों -1, तो ये आप ओरल मौखिक रूप से कर सकते हैं, -1 हो गया। अब -1 के ऊपर दोस्तों 18 की पावर है, लेकिन ये जो पावर है 18 ये कैसी पावर है दोस्तों इवन पावर है, सम पावर है, तो -1 का क्या हो जाएगा +1। तो आप यहां पर देखिएगा, यहां पर जो है इसको हम देखते हैं तो यहां पर जो आपका रिमाइंडर आएगा -1 के ऊपर 18 की पावर होने से यहां पर रिमाइंडर आएगा दोस्तों +1। और यहां पर 2 के ऊपर 2 की पावर को दोस्तों मैं क्या लिख सकता हूं 4 लिख सकता हूं, और 4 बटे अगर मैं 33 की बात करता हूं दोस्तों समझिएगा इसको 4 बटे 33, तो ऊपर वाली संख्या छोटी और पॉजिटिव हो तो वही रिमाइंडर होता, तो यहां पर रिमाइंडर क्या आएगा दोस्तों +1।
4। अब ये दोनों आपस में कैसे हैं दोस्तों, मल्टीप्लीकेशन में, तो 4 एकम 4, तो देखिए दोस्तों 4/33, तो यहां पर फिर अगेन हमको 4 मिल रहा है और 4 कैसा है दोस्तों, छोटा है, तो यहां पर 4 ही आपका रिमाइंडर होगा, तो आपका आंसर क्या आ गया दोस्तों, 4। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या सीखा दोस्तों, कि कई बार हो सकता है आदमी के पास कितना ही पावर हो लेकिन वो बड़ा इंसान नहीं बन सकता है। कभी कभी उसके परिवार का कोई सदस्य बड़ा इंसान बन सकता है या उसके करीब पहुंच सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, जब पावर का इस्तेमाल करके आप बड़ी संख्या तक नहीं पहुंच पा रहे तो बड़ी संख्या को हम किस दूसरे रूप में लिख सकते हैं, जैसे कि हमने 4 को किस फॉर्मेट में लिखा, 2 के वर्ग के रूप में लिखा। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन और भी इंटरेस्टिंग है, इसे देखिए आप, मजा आएगा आपको। तो अगला एग्जांपल लेते हैं हम दोस्तों, तो आइए दोस्तों देखते हैं हम। बहुत प्यारा एग्जांपल है दोस्तों, 2 to the power 99 डिवाइडेड बाय 10। जैसा कि हम बात कर चुके हैं, स्मॉल डिजिट, छोटी संख्या, छोटा व्यक्ति बड़ा आदमी बनना चाहता है और प्रयास कैसा होना चाहिए, या तो +1 या -1। तो दोस्तों यहां पर 2 के ऊपर कोई हम पावर लगाते हैं तो आप देखिएगा ये 4 आ रहा, 2 के ऊपर 3 की पावर कितना आ रहा दोस्तों, 8। 2 के ऊपर 4 की पावर लगाते हैं तो कितना आता है दोस्तों, 16 आता है। तो यहां पर दोस्तों 2 के ऊपर हम कोई भी पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 10 के करीब हम नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो ऐसे केस में दोस्तों हम क्या करेंगे, और 2 जो है, 2 को आप किसी दूसरे रूप में भी नहीं लिख सकते। पिछले क्वेश्चन में 4 को आपने किस रूप में लिखा था, 2 का वर्ग, लेकिन अब मजबूरी है दोस्तों, 2 के पास पावर है और 2 की कोई भी पावर 10 के करीब नहीं आ पा रही है। और वैसे भी हमको किस प्रकार से चाहिए था, या तो हमें 9 मिले या हमें क्या मिले, 11। तो ना तो हमें 2 के ऊपर पावर लगाने से दोस्तों 9 मिल पा रहा है, ना 2 के ऊपर पावर लगाने से हमें 11 मिल पा रहा है, ना 2 को हम किसी और दूसरे रूप में लिख सकते हैं। तो ऐसे केस में दोस्तों आपको क्या करना है, तो आप याद रखें, ऐसे केस में समझिएगा इसको, इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इस प्रकार के क्वेश्चन में दोस्तों जब आप पावर का इस्तेमाल करके +1 या -1 प्राप्त नहीं कर पाओ तो आपको क्वेश्चन को सरल करना है, सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है दोस्तों, सिंप्लीफाई करना है। तो बात को समझें, यहाँ पे इस क्वेश्चन को अगर मैं 2 से सिंप्लीफाई करता हूँ, मतलब मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ 2 × 2 to the power 98 डिवाइडेड बाय 10। तो यहाँ पर ये दोस्तों देखें आप, आधार समान हो तो घातें जुड़ जाएंगी, तो 2 के ऊपर कितने की पावर हो गई दोस्तों, 99 की पावर हो गई। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं इस 2 को और इस 10 को अगर काट देता हूँ, मान लो मैं इन दोनों को 2 से सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, तो 2 से ये कट जाएगा, 2 एकम 2, और 2 से ये कट जाएगा, 2 पंजे 10। तो अब देखिए दोस्तों 2 के ऊपर कितने की पावर बची, 98 की पावर बची, और यहाँ क्या बचा दोस्तों, 5। सिंप्लीफाई करने के बाद दोस्तों आप देखिए यहाँ पे आपको 5 मिल गया, तो आपका काम आसान हो गया। क्यों आसान हो गया, क्योंकि अब 2 के ऊपर आप 2 की पावर लगाओगे तो आपको मिलेगा 4, और ये कितना है दोस्तों, 5। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, या तो -1 या +1। तो 4 और 5 में डिफरेंस कितना है, -1 का। तो दोस्तों यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ 2 के ऊपर 2 की पावर, तो ये हो जाएगा 4। जब ये 4 हो जाएगा और ये 5 होगा तो यहाँ पे -1 आएगा। अब लेकिन दोस्तों पावर कितने की है, 98 की पावर है, यहाँ आपने 2 की पावर लगाई, तो और आपको कितने की पावर लगानी पड़ेगी, 49। 49 का डबल क्या होता है दोस्तों, 98। इतनी बात क्लियर है। अब देखिए दोस्तों 2 के ऊपर 2 की पावर का मतलब क्या हो गया दोस्तों, 4 हो गया। अब यहां पर देखिएगा ये 4 और 5 में डिफरेंस कितना है दोस्तों, -1 का, तो यहां आ गया दोस्तों -1। अब -1 के ऊपर दोस्तों 49 की पावर है, तो -1 का क्या होता है दोस्तों, -1 डिवाइडेड बाय 5। माइनस में जब भी रिमाइंडर आता तो मैंने आपसे क्या बोला है, आपको क्या करना है, इसको माइनस करना है। तो -1 डिवाइडेड 5 का मतलब होता है दोस्तों आंसर आएगा आपका 4। लेकिन ये आंसर क्या सही है, इस बात का ध्यान रखें। तो दोस्तों मैंने आंसर तो यहां पर लिख दिया है, लेकिन आप एक बात विशेष तौर पे ध्यान रखें कि जब भी आप किसी अंक से सिंप्लीफाई करते हैं तो अंत में जो आपका रिमाइंडर आता है उसी अंक से आपको उसे मल्टीप्लाई करना है,
तब जो रिमाइंडर मिलेगा वो आपका एग्जैक्ट आंसर होगा, वो आपका सही आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन में देखिए ये 2/10 को हमने किससे काटा था दोस्तों, 2 से सिंप्लीफाई किया था। हमने लिखा था 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, 2 एकम 2 2 पंजे 10। तो 2 से हमने सिंप्लीफाई किया था दोस्तों, किससे सिंप्लीफाई किया, 2 से डिवाइड किया था इस 2 को भी और इस 10 को भी। 2 एकम 2 2 पंजे 10। तो जिस भी अंक से या जिस भी नंबर से आप सिंप्लीफाई करते हैं तो जो आपको रिमाइंडर प्राप्त होता है दोस्तों, अंत में आप उसी से मल्टीप्लाई करके सही रिमाइंडर प्राप्त करें। तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों 4 नहीं होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा 4 2 8। तो ये रहा दोस्तों आपका सही आंसर। तो बात समझ में आई दोस्तों। तो हमने इस क्वेश्चन में क्या सीखा, हमने इस क्वेश्चन में यह सीखा है कि जब भी हम पावर का इस्तेमाल करके इस 10 के करीब, बड़ी संख्या के करीब नहीं पहुंच पा रहे हैं, दूसरा साधन क्या है दोस्तों, दूसरा साधन यह कि हम 2 को किसी दूसरे रूप में लिखें, लेकिन हम 2 को किसी दूसरे फॉर्मेट में नहीं लिख सकते। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में 4 को 2 का स्क्वायर लिखा था, लेकिन यहां पर हम 2 को किसी दूसरे फॉर्मेट में नहीं लिख सकते। तो ऐसे केस में हमको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, और जिस भी अंक से या जिस भी नंबर से आप सिंप्लीफाई कर रहे हैं दोस्तों, अंत में उसी से मल्टीप्लाई करके आप सही आंसर प्राप्त करें। क्लियर है। अब दोस्तों यहां पे एक बात और है, वैसे तो मैं यहां पर इस बात को क्लियर करके आगे बढ़ जाता, पर आपके मन में एक क्वेश्चन ये आना चाहिए कि सर जिससे सिंप्लीफाई कर रहे हैं उससे गुणा क्यों कर रहे हैं। तो मैं इसको आपको अभी एक एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूं। आइए देखते हैं दोस्तों कि जिस अंक से हम सिंप्लीफाई करते हैं उसी अंक से बाद में मल्टीप्लाई क्यों करते हैं। फॉर एग्जांपल दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि 18/8 में रिमाइंडर क्या होगा, 18 को अगर आप 8 से भाग देते हैं तो शेषफल क्या आएगा, तो 8 का पहाड़ा पड़ी 8 दूनी 16, तो बचा कितना दोस्तों 2। तो यहां पर आपका रिमाइंडर कितना आ रहा दोस्तों, 2 आ रहा। लेकिन कई बार क्या होता है कि ये दोनों जो है आपस में रिलेशन नहीं बना पाते, प्लस और माइनस 1 का, प्लस 1 और माइनस 1 का। तो हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। फॉर एग्जांपल दोस्तों मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूं, किस प्रकार से सिंप्लीफाई किया, मैंने दोनों संख्या को 2 से काट दिया, अंश को भी और हर को भी मैंने 2 से डिवाइड कर दिया दोस्तों। 2 नम 18 और 2 चौको 8। तो अब दोस्तों अगर मैं रिमाइंडर निकालूंगा तो 4 दूनी 8, तो रिमाइंडर क्या आएगा दोस्तों, 1 आएगा। लेकिन जो हमसे पूछा गया था 18/8, उसका एक्चुअल सही आंसर क्या था दोस्तों, रिमाइंडर 2 आना चाहिए था। लेकिन सिंप्लीफाई करने के बाद हमने किससे सिंप्लीफाई किया दोस्तों, 2 से सिंप्लीफाई किया। 2 नम 18 और 2 चौको 8। तो इस केस में रिमाइंडर क्या आ रहा दोस्तों, 1 आना क्या चाहिए था, 2। तो मैंने आपसे क्या बोला, जिससे भी हम सिंप्लीफाई करते हैं उसी से हमें लास्ट में क्या करना है, 2 से गुणा करना है। हमने 2 से सिंप्लीफाई किया था, 2 से भाग दिया था, 2 से ही हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो यहां पे आपको रिमाइंडर क्या मिल जाएगा दोस्तों, 2। तो देखिए पहले भी 2 रिमाइंडर आया था, अब भी 2 रिमाइंडर आया, लेकिन ये कब आया, जिस अंक से हमने इसे डिवाइड किया था उसी अंक से हमने लास्ट में मल्टीप्लाई किया। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो कि आपको मालूम होना चाहिए कि रिमाइंडर थ्योरम में जब भी हम किसी डिजिट से सिंप्लीफाई करते हैं तो लास्ट में हम उसी से उसको मल्टीप्लाई कर कर सही रिमाइंडर प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों आइए कुछ और इंटरेस्टिंग एग्जांपल हम लेते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों अगला बहुत बढ़िया एग्जांपल दोस्तों आपके लिए, 7 to the power 1024 डिवाइडेड बाय 400। तो दोस्तों अभी तक आपने जितना भी सीखा रिमाइंडर थ्योरम में पिछले कुछ क्वेश्चंस में, जब वो सारी चीजें काम ना करे तो फिर आपको क्या करना। तो पहले तो अपन देखते हैं कि अभी तक अपने पिछले क्वेश्चंस जितने भी हमने अभी तक करे हैं उसमें हमने क्या क्या सीखा। तो देखिए दोस्तों हमने सीखा था कि सबसे पहले तो जो स्मॉल डिजिट है या तो उसके पास पावर होती है तो वो बड़ी डिजिट तक पहुंचने का प्रयास करती, किस प्रकार से, +1 के फॉर्मेट में या -1 के फॉर्मेट में, या उसे एग्जैक्ट कभी कभी प्राप्त कर ली थी। तो ऐसे अब एग्जैक्ट प्राप्त करती तो ऐसे केस में तो रिमाइंडर क्या आता, 0 आता। तो ये आपको अब स्पेशली क्या ध्यान रखना, +1 या -1। दूसरा हमारे पास फंडा था कि जब अगर जो आपका छोटा अंक है, जो छोटा नंबर है, अगर उसके पास पावर नहीं है तो वो पहाड़ा पड़ता है, यानी गुणा करता है। क्या करता है, पहाड़ा पढ़कर उस बड़े नंबर को प्राप्त करना चाहता है। किस प्रकार से, या तो वो उसके एक
कदम पीछे रह जाए, एक कदम आगे निकल जाए, या उससे एक कदम पीछे रह जाए, या उसे एग्जैक्ट प्राप्त कर ले। 3 केस है, +1, -1 या एग्जैक्ट। तो देखिए यहां पर छोटी डिजिट है 7, तो 7 के पास जो पावर है दोस्तों, तो 7 के पास पावर है, तो 7 अपनी पावर का जब इस्तेमाल कर रहा है तो आप देखिएगा 7 के ऊपर 1 की पावर का मतलब 7, 7 के ऊपर 2 की पावर का मतलब 49, 7 के ऊपर 3 की पावर का मतलब 343, और 7 के ऊपर 4 की पावर का मतलब दोस्तों क्या हो रहा है, 2401। अब समस्या यह है दोस्तों कि ये किसी भी प्रकार की पावर का इस्तेमाल करके 400 के करीब नहीं पहुंच पा रहा है, यानी कि ये फॉर्मेट तो फेल हो गया। यानी पहला वाला जो आपकी कंडीशन थी कि पावर है, तो पावर का इस्तेमाल करके +1 और -1 वाला कॉन्सेप्ट क्या हो गया दोस्तों, फेल हो गया। दूसरी बात आपने सीखी थी दोस्तों कि अगर वो व्यक्ति पावर का इस्तेमाल करके नहीं पहुंच पा रहा है तो क्या हम उसको किसी दूसरे रूप में लिख सकते हैं, जैसे आपने 4 को 2 का वर्ग लिखा था। तो दोस्तों यहां पर आप 7 को किसी का वर्ग, 7 किसी का ना तो वर्ग होता है, ना ही 7 किसी का क्यूब होता है, तो 7 को आप किसी दूसरे फॉर्मेट में किसी दूसरे प्रारूप में नहीं लिख सकते। मतलब 7 की फैमिली का कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो 400 के करीब पहुंच सके। तो कॉन्सेप्ट नंबर 2 भी क्या हो गया दोस्तों, कैंसिल हो गया। फिर आपने एक और तीसरी बात सीखी थी दोस्तों कि अगर भाई ऐसा होता है तो हम इसको सिंपलीफाई कर दें। क्या कर दें, सिंपलीफाई। लेकिन दोस्तों आप मुझे बताइए 7 और 400 ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 7 को भी डिवाइड कर दे और 400 को डिवाइड कर दे, क्योंकि ये आपस में कैसे नंबर है दोस्तों, ये आपस में ऐसे नंबर है, को प्राइम नंबर है, असहभाज्य संख्या है, इनका HCF 1 होता है। आगे अपन इसको समझने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा अगर आपको ये बात समझ में नहीं आ रही तो आप मुझे बताओ, 7 से 7 तो कट जाएगा, लेकिन 400 कटेगा क्या, नहीं कटेगा। तो ऐसी कोई संख्या नहीं है जो दोनों को सिंप्लीफाई कर सके। तो यहां पर जो तीसरा कॉन्सेप्ट था दोस्तों आपका कौन सा, सिंप्लीफाई वाला, तो वो भी यहां पर आके क्या हो जाता है दोस्तों, फेल हो जाता है, वो भी काम नहीं करेगा। अब इस केस में क्या करेंगे, ना तो पावर का इस्तेमाल करके +1 -1 वाला कॉन्सेप्ट आ पा रहा है। अच्छा गुणा तो कर ही नहीं सकते, क्यों गुणा नहीं कर सकते, क्योंकि पावर है तो पावर का इस्तेमाल करेंगे, पावर नहीं होती तो हम गुणा करके पहाड़ा पढ़ के 400 तक पहुंचने का प्रयास करते। तो 2 केस होते हैं, या तो पावर का इस्तेमाल करो या गुणा करो, पहाड़ा पढ़ो। तो इसके पास पावर था तो ये पावर का इस्तेमाल करेगा, पावर का इस्तेमाल करके 400 नहीं आ रहा। 7 को हम किसी दूसरे प्रारूप में नहीं लिख सकते, जैसे अपन ने 4 को 2 का वर्ग लिखा था, इसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो ऐसे केस में दोस्तों जब समस्या बहुत ज्यादा जटिल हो, तो जिसके पास पावर है वो पावर का इस्तेमाल करे। इसके पास पावर है, 7 के पास पावर है, ये पावर का इस्तेमाल करे। 400 के पास पावर नहीं, जिसके पास पावर नहीं है बेटा वो टेबल पढ़ता, वो जिंदगी में गुणा भाग करता है। तो इन दोनों ने आपस में बात करी, यार कुछ ऐसा करो, क्या मेरी कोई पावर, 7 बोलता है 400 से, दोस्तों समझना, क्या मेरी कोई पावर तुम्हारे टेबल के करीब आती है। तो 400 ने कहा हाँ यार, मैं अगर पहाड़ा पढ़ूं तो 400 एकम 400, 400 दूनी 800, 1200, 1600, 2000 और 2400। तो 400 बोलता है भैया मैं जब 400 का पहाड़ा अपना टेबल जब मैं 6 बार पढ़ता हूं तो मुझे 2400 मिलता है। तो 7 बोलता है क्या बात कर रहे हो, मेरी जो पावर है जब मैं अपने ऊपर 4 की पावर लगाता हूं तो मेरी पावर होती है दोस्तों, जो मेरी पावर की वैल्यू होती है वो 2401 होती है। तो दोस्तों अपना काम बन गया, यहां पर डिफरेंस हमको क्या मिल गया, +1 या -1। तो आप समझ रहे हैं मेरी बात, रिमाइंडर थ्योरम तभी काम करेगी, तभी आंसर आपको मिलेगा। सिंपल सी बात है, या तो +1 हो या -1 हो या एग्जैक्ट उसको प्राप्त कर ले। तो यहां पर हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी मेरी। तो आप देखिए हम यहां पर 7 के ऊपर कौन सी पावर लगाएंगे, 4 की पावर लगाएंगे, और 400 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 6 बार पढ़ेंगे दोस्तों। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए हम यहां पर
7 के ऊपर 4 की पावर लगाएंगे, लेकिन पावर कितने की है दोस्तों 1024 की, तो यहाँ पे आएगा 256। अब आपको लग रहा होगा मैंने डायरेक्ट 256 कैसे लिख दिया, 256 गुणित 4 होता है दोस्तों 1024। नहीं समझ में आता है आपको कि यहाँ पे कौन सी पावर लगेगी दोस्तों, देखिए 4 से इसको काटिए, 4 दूनी 8, बचा कितना 2, ये हो गया 22, 4 पंजे 20, बचा कितना दोस्तों 2, तो ये हो गया 4 सिंह 24, तो ये आ गई 256 की पावर। 256 में 4 का गुणा करोगे 1024 ये आ गया। डिवाइडेड बाय कितना दोस्तों 400। 7 के ऊपर 4 की पावर, सॉरी 7 के ऊपर यहां पर कितने की पावर थी दोस्तों 4 की पावर थी। 7 के ऊपर 4 की पावर का मतलब यहां पर आपका कितना होता है दोस्तों 2401। क्लियर है, तो 2401 और 400, तो 400 जब पहाड़ा पड़ेगा तो 4 सिंह 2400, तो दोस्तों ये कितना हो गया आपका +1 बच रहा है। जैसे कि आपने यहाँ क्वेश्चन में देखा था 37 टू दी पावर 119 था, तो आपने क्या बोला था 9 चौको 36 +1 के ऊपर 119 की पावर, तो +1 का +1, तो ये अब क्वेश्चन उसी प्रकार का हो गया। 400 का पहाड़ा पड़ी, यहाँ क्या बचेगा 4 सिंह 2400, बचा दोस्तों कितना 1, तो +1 के ऊपर 256 की पावर का मतलब दोस्तों क्या होता है +1 डिवाइडेड बाय 400, तो दोस्तों आपका आंसर क्या आ गया 1 आपका आंसर आ गया। ये आपका रिमाइंडर है। ऊपर वाली संख्या छोटी होगी दोस्तों तो वही क्या होता है रिमाइंडर होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों +1। तो आप मेरी बात समझ रहे हैं, इस क्वेश्चन में ना तो पावर का इस्तेमाल करके हम बड़े व्यक्ति बन पाए या बड़ी संख्या तक +1 या -1 के फॉर्मेट में पहुंच पाए, तो पहली कंडीशन भी फेल हो गई दोस्तों। हमने इसका प्रारूप बदलने का प्रयास किया तो 7 किसी संख्या का वर्ग भी नहीं है, किसी संख्या क्यूब भी नहीं है, तो कंडीशन नंबर 2 भी हम अप्लाई नहीं कर पाए। हम 7 और 400 को किसी एक संख्या से काट नहीं सकते, कोई ऐसी एक संख्या नहीं जिससे 7 भी कट जाए और 400 भी कट जाए, इसी एक को हम क्या बोलते हैं सिंप्लीफाई भी नहीं कर पाए। तो ऐसे केस में दोनों व्यक्ति को मेहनत करना पड़ेगा, जिसके पास पावर है वो पावर का इस्तेमाल करे, जिसके पास कुछ भी नहीं है तो वो गुणा करके इसकी पावर के करीब पहुंचे। तो बात समझ में आई दोस्तों, क्लियर है। तो देखिए आइए अब हम कुछ अगला एग्जाम्पल लेते हैं। तो आइए दोस्तों कुछ और बहुत बढ़िया एग्जाम्पल से हम इस थ्योरम को समझने का आगे प्रयास करते हैं। दोस्तों यहां पर एक क्वेश्चन है 13 टू दी पावर 16 डिवाइडेड बाय 17। दोस्तों जितनी मैंने आपको बात अभी तक बताई, अगर वो कोई भी बात लागू नहीं हो रही है तो एक थ्योरम है जिसका नाम है फर्मेट थ्योरम। फर्मेट थ्योरम की कंडीशन क्या है वो आपको मैं समझाता हूं। दोस्तों यहां पर फर्मेट थ्योरम के अकॉर्डिंग हम बात करें, a टू दी पावर p -1 डिवाइडेड बाय p अगर हो तो ऐसे केस में दोस्तों रिमाइंडर हमेशा 1 आता है। पहले तो हम समझे कि यहां पर जो p है वो किसे रिप्रेजेंट करता है दोस्तों, तो p जो है प्राइम नंबर को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या मतलब ऐसी संख्या जिसका खुद में ही भाग जाए और कोई दूसरी संख्या उससे कैंसिल नहीं कर सके, डिवाइड नहीं कर सके एग्जैक्टली। दूसरी बात दोस्तों इसमें लिखिए कि a और p, a एंड p, a और p ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए को प्राइम। आपस में को प्राइम यानी कि सह आभाज्य, या मैं यूं कहूं सह आभाज्य का मतलब होता है उनका एचसीएफ क्या आएगा 1 आएगा। अगर एचसीएफ भी आपको समझ में नहीं आ रही बात, जैसे मैं और एग्जांपल देता हूं, जैसे मैं अगर मैं बात करता हूं 5 और 7, तो 5 के पहाड़े में 7 नहीं आता और 7 के पहाड़े में 5 नहीं आता, या 5 का कोई भी गुणनखंड जब हम लिखते हैं और 7 का जब भी हम कोई गुणनखंड लिखते हैं तो इसमें से कोई भी चीज कॉमन नहीं आती, केवल कॉमन क्या आता है दोस्तों 1 आता है। तो ऐसी संख्याओं को हम आपस में क्या बोलते हैं को प्राइम। और हम एग्जांपल समझते हैं, जैसे मैं आपसे बोलूं 13 और 7, तो 7 का फैक्टर करोगे क्या लिखोगे 7 एकम 7, 13 का फैक्टर करोगे क्या लिखोगे 13 एकम 13। तो केवल क्या कॉमन आ रहा, कुछ भी कॉमन नहीं आता, केवल क्या कॉमन आता है दोस्तों 1 कॉमन आता है। तो ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं आपस में को प्राइम बोलते हैं। क्लियर बात है। को प्राइम नंबर का हमेशा एचसीएफ क्या आता है दोस्तों 1 आता है। क्यों आता है, क्योंकि जब भी हम 5 का गुणनखंड क्या लिखोगे 5 एकम 5 और 7 एकम 7, कॉमन क्या आ रहा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट क्या है इसमें, इन दोनों में कॉमन हाईएस्ट क्या आ रहा, केवल एक ही आ रहा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सबसे पहले कॉमन क्या है केवल एक, और वो ही क्या है हाईएस्ट। तो यहां पर को प्राइम नंबर का मतलब जिनका एचसीएफ 1 हो उन्हें हम क्या बोलते हैं को प्राइम। अब देखिए ए आप समझ गए, पी आप समझ गए, ए और पी जो है आपस में को प्राइम होना चाहिए, यानी कि सह अभाज्य संख्या होनी चाहिए।
पी कोई प्राइम नंबर होना चाहिए, यानी अभाज्य संख्या होनी चाहिए जिसका केवल उसी में भाग जाए, और ये पावर जो है, जो पावर है आपकी, आपके हर से, आपके डिनोमिनेटर से, आपके हर से आपके डिनोमिनेटर से अगर एक कम है तो ऐसे केस में रिमाइंडर हमेशा क्या आता है, एक आता है। तो दोस्तों फॉर्मेट थ्योरम कब लगेगी कब नहीं लगेगी, इसके लिए आप क्या करें, जैसे ही आपको कोई नंबर, कोई क्वेश्चन ऐसा मिलता है कि जिसमें जो हर है और जो पावर है उसमें अगर पावर जो है एक कम है, तो आप समझ जाइएगा कि यहां पर दोस्तों फॉर्मेट थ्योरम लगने वाली है। तो आप देखिए यहां पर 17 कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर के 17 किसी और दूसरी संख्या से डिवाइड होता है क्या, नहीं डिवाइड होता है। यहां पर आप देखिए 30 और 17 आपस में को प्राइम है। 30 और 17 आपस में को प्राइम कैसे है, क्योंकि यहां पर इन दोनों का जब आप गुणनखंड करोगे तो इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा, ठीक है ना। तो यहां पर इनका HCF एक है, तो ये आपस में को प्राइम हो गए। यहां पर पावर देखिए P-1 हो रही है, P और ये P-1, यहां 17 है, यहां पर क्या है 16 है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहां पर आपका सीधा आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, एक आ जाएगा। तो जब भी आपको ऐसा मिले कि जो पावर है वो हर से एक कम है, तो आप कॉन्सेप्ट याद रखें कि यहां पर हो सकता है फॉर्मेट थ्योरम काम कर रही हो, लेकिन आपको चेक करना है दोस्तों, यहां पर जो पावर है वो प्राइम नंबर से एक कम होना चाहिए, और जो अपॉन में जो संख्या है, जो आपका हर है, जो आपका डिनोमिनेटर है, वो आपका क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए। और ये दोनों आपस में को प्राइम होना अनिवार्य है, तभी ये फॉर्मेट काम करेगी। और जब ये फॉर्मेट काम करेगी, सारी कंडीशन सेटिस्फाइड करेगी दोस्तों, तभी आपका जो आंसर है, तभी आपका जो रिमाइंडर है वो क्या प्राप्त होगा, आपको एक प्राप्त होगा। तो आइए कुछ और एग्जाम्पल से हम इस थ्योरम को समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों, अब आप फॉर्मेट थ्योरम समझ चुके हैं, तो स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चन आपको दिए दोस्तों। तो आप जब स्क्रीन पर क्वेश्चन देख रहे हैं तो आपको दोस्तों हर जगह एक बात कॉमन दिखाई दे रही है, 103, 102 एक कम, ये 30, ये 31 एक कम, ये 82 और ये 83 एक कम। तो जैसे ही ये कंडीशन आपको दिखाई देती है तो आपको किस थ्योरम की याद आती है दोस्तों, फॉर्मेट थ्योरम की। तो वैसे तो इन सभी का आंसर क्या होगा दोस्तों, इन सभी का रिमाइंडर क्या होगा, 1 होगा। लेकिन हमें क्या ध्यान रखना है दोस्तों, a⁻p-1 डिवाइडेड बाय p। तो ये जो हर है वो क्या प्राइम नंबर है। तो देखें तीनों में चेक करें, 103 प्राइम नंबर है, हाँ है बिल्कुल, 103 में किसी और दूसरी संख्या का भाग नहीं जाएगा। दूसरा देखते हैं 37 और 103 आपस में को प्राइम है। 37 का आप फैक्टर करोगे और 103 का फैक्टर करोगे तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, केवल क्या कॉमन आएगा, एक कॉमन आएगा। इनका HCF क्या होगा, एक होगा। और यहां पर P-1 पावर आ रही है, तो यहां पर आपका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, आपका रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। अगला क्वेश्चन देखें, यहां पर 31 है, यहां पर 30 है, क्या 31 प्राइम नंबर है, क्या 31 प्राइम नंबर है, हाँ 31 प्राइम नंबर है। क्यों, क्योंकि 31 में किसी और संख्या का भाग नहीं जाएगा। लेकिन क्या 67 और 31 आपस में कोई को प्राइम है, हाँ बिल्कुल को प्राइम है। 67 को आप फैक्टर करोगे तो 67 एकम 67 लिखोगे और 31 एकम 31, तो केवल क्या कॉमन आ रहा दोस्तों, एक। तो मैंने को प्राइम की दो डेफिनेशन बताई आपको, क्या बताई दोस्तों, कि जब भी उनका HCF एक हो तो ऐसी संख्या आपस में क्या होती, को प्राइम होती है। अगर आपको HCF समझ में नहीं आए तो आप देखिए, क्या इन दोनों संख्याओं को क्या किसी आप एक संख्या से काट सकते हैं, इन दोनों संख्याओं को आप किसी एक संख्या से नहीं काट सकते, मतलब ये दोनों आपस में क्या है दोस्तों, को प्राइम है। तो यहां भी आपका आंसर क्या आएगा दोस्तों, एक आएगा। अगला देखिए, यहां पर 83 प्राइम नंबर है क्या, हाँ 83 प्राइम नंबर, क्यों, क्योंकि 83 में आप किसी भी संख्या से इसको विभाजित नहीं कर सकते। ये दोनों आपस में को प्राइम है, बिल्कुल को प्राइम है। यहां पर P-1 है, तो यहां पर दोस्तों तीनों केस में आपका आंसर क्या आएगा दोस्तों, रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। अब दोस्तों कभी कभी रिमाइंडर थ्योरम वो सीधी, रिमाइंडर थ्योरम में फॉर्मेट थ्योरम के क्वेश्चन वो सीधे सीधे नहीं देगा कि आप इसको आराम से जज कर लें, वो इस प्रकार से नहीं देगा कि आपको एक कम करके देगा। हो सकता है वो उसको थोड़े डिफरेंट तरीके से आपसे पूछ ले, तो ऐसे केस में आप क्या करोगे। तो देखिए आइए कुछ और एग्जांपल हम लेते हैं। तो आइए दोस्तों फॉर्मेट थ्योरम के कुछ एडवांस क्वेश्चन हम देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन दिया है 72⁵ डिवाइडेड बाय 29, आपको रिमाइंडर बताना है। अब इस क्वेश्चन में रिमाइंडर थ्योरम का जो हम कॉन्सेप्ट है फॉर्मेट थ्योरम वो लगा सकते हैं, लेकिन कैसे। तो आप देखिए, फॉर्मेट थ्योरम कहती है कि हमें पावर चाहिए एक कम, पावर क्या चाहिए,
एक कम। जब सारी बातें करने के बाद भी, सारे कॉन्सेप्ट करने के बाद भी जो आपने अब तक सीखा है वो सारी चीजें अप्लाई करने के बाद भी अगर आपका आंसर नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने जो बेसिक जो बातें सीखी थी, अब थोड़ी सी हम नई बात कर रहे हैं यहां पर। देखिए 29 आपको एक प्राइम नंबर है। मैंने आपसे क्या बोला है कि फर्मेट थ्योरम के क्वेश्चन हो सकता है वो आपको सीधे सीधे ना देकर कुछ घुमा फिरा के दे, लेकिन एक चीज आपको जरूर देगा। वो क्या देगा कि जो आपका जो हर है वो क्या होगा, एक प्राइम नंबर। वो आपका क्या होगा, एक प्राइम नंबर। तो यहां पे संभावना है कि यार ये प्राइम नंबर है, मतलब हो सकता है इसमें फर्मेट थ्योरम लगेगी। लेकिन कैसे लगेगी? फर्मेट थ्योरम तभी लगेगी जब यहां पर आपको एक पावर कम मिले, यानी 28 की पावर मिले। काय की पावर मिले? 28 की पावर मिले। तो आप दोस्तों आप एक बात ध्यान रखिए कि ये प्राइम नंबर मिल जाए और ये को प्राइम नंबर मिले, ये दोनों आपस में को प्राइम है। बोलो हाँ। 29 और 72 ऐसी कोई संख्या नहीं है कि ऐसी कोई एक संख्या जिससे दोनों कट जाएं, तो ये आपस में क्या होंगे, को प्राइम होंगे। इन दोनों का एचसीएफ क्या आएगा, एक आएगा। तो जब भी आपको प्राइम और को प्राइम वाला कॉन्सेप्ट मिले तो हो सकता है वहां पर फर्मेट थ्योरम लग रही हो, लेकिन यह भी हो सकता है कि सीधे सीधे आपको वो पावर एक कम करके नहीं देगा, यानी यहां 28 की पावर नहीं देगा। तो लेकिन क्या हम 28 की पावर बना सकते हैं? बना सकते हैं। देखिए कैसे। 72 टू दी पावर अगर मैं 28 लिखता हूं और यहां पर डिवाइडेड बाय 29 है, तो क्या यहां पर फर्मेट थ्योरम लग रही है? देखिए ये प्राइम नंबर है, ये दोनों आपस में क्या है दोस्तों, को प्राइम है। और ये बताइए मुझे फर्मेट थ्योरम का कॉन्सेप्ट है ए टू दी पावर p माइनस 1 डिवाइडेड बाय p, तो आपका रिमाइंडर क्या आता है, हमेशा 1 आता है। तो देखिए यहां पर पावर एक कम हो गई, क्लियर है। ये प्राइम हो गया, ये आपस में को प्राइम हो गए, तो इसका तो आंसर एक आएगा। लेकिन क्या पावर 28 की है दोस्तों? पावर है 57 की। पावर कितने की दोस्तों? 57 की। तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, पावर के ऊपर क्या हम पावर नहीं लगा सकते? मैं 28 के ऊपर 2 की पावर लगा दूं तो 28 दूनी कितना हो गया दोस्तों, 56 हो गया। अब बचा क्या, एक 72 और बचा, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 72 के ऊपर 1 की पावर। तो अब यहां पर आप देखिए दोस्तों, इस वाले केस में आपको पता है कि रिमाइंडर क्या आएगा, एक आएगा। कैसे एक आएगा? ये 29 है, पावर 28 की, एक कम है, ये प्राइम नंबर है। बोलिए हाँ। एक के ऊपर 2 की पावर है तो उसका मतलब क्या होगा, एक ही होगा। तो यहां पे ओवरऑल फाइनल रिमाइंडर क्या हो गया, फिर से एक आ गया। अब यहाँ पे ये 72 है, ये 29 है, तो 29 का पहाड़ा पढ़िए और 72 तक जाइए। तो 29 एक कम 29, 29 दूनी कितना होता है दोस्तों, 58। तो 72 से 58 कितना कम है? तो देखिए 12 में से 8 गए 4, यहाँ पे 6 में से 5 गया कितना दोस्तों, 1। तो यहाँ पर क्या बचा दोस्तों, 14 बचा, यानी 14 बचा प्लस का। ये दोनों आपस में कैसे हैं दोस्तों, गुणे। ये दोनों आपस में कैसे हैं, गुणे में है। तो 14 एक कम 14, तो दोस्तों 14/29 आया। तो ऊपर वाली संख्या अगर छोटी हो तो आंसर क्या आता है, रिमाइंडर वही होता है। तो आंसर आ गया दोस्तों आपका कितना, 14 आ गया। तो मैं आपसे क्या बोल रहा हूं दोस्तों, हो सकता है फर्मेट थ्योरम के क्वेश्चन को वो थोड़ा सा घुमा के दे दे, हो सकता है कि वो आपको पावर एक कम करके ना दे, लेकिन आपको अगर ये प्राइम नंबर मिल रहा है और ये को प्राइम नंबर मिल रहा है, तो आप थोड़ा उस क्वेश्चन को इस प्रकार से बनाइए कि यहां पे पावर आपको हर से एक कम मिल जाए। यहां पे 28 हो सकती है, तो 28 दूनी 56, 72 आप अलग से लिख दें। इस पूरे क्वेश्चन का रिमाइंडर तो एक ही आएगा, क्योंकि यहां पर आपकी कौन सी थ्योरम लग रही दोस्तों, फर्मेट थ्योरम लग रही। 28 दूनी 56 हो गया था, पावर 57 की थी, तो 72 आप अलग से लिख दे। 29 का पहाड़ा पड़े, 29 दूनी 58, तो कितना बचा दोस्तों, रिमाइंडर 14। यहां पर एक 14 एकम 14, आंसर क्या आ गया दोस्तों, 14 आ गया। तो आपको बात समझ में आई दोस्तों, क्लियर है। आइए एक और एग्जांपल से हम इसको समझते हैं। दोस्तों यहां क्वेश्चन देखिएगा, 54 टू दी पावर 211 डिवाइडेड बाय 43। दोस्तों इस क्वेश्चन में आप देखिएगा कि ये प्राइम नंबर है, ये दोनों आपस में दोस्तों क्या है, को प्राइम है। क्वेश्चन है 54 के ऊपर 211 की घात है और आपको 43 से इसको डिवाइड करना है। क्लियर है दोस्तों, बात समझ में आ रही है आपको। अब हमारा कॉन्सेप्ट जो कहता है दोस्तों, वो ये कहता है कि अगर फर्मेट थ्योरम लगेगी तो किस केस में रिमाइंडर एक आता है।
ये प्राइम नंबर होना चाहिए, ये आपस में को प्राइम नंबर होना चाहिए, लेकिन जो पावर है वो एक कम होनी चाहिए। किससे? डिनोमिनेटर से। जो पावर है वो डिनोमिनेटर -1 होना चाहिए। तो हम इसको बना सकते हैं। देखिए, हम इस 54 के ऊपर अगर 42 की पावर लगा देते हैं, किसकी पावर लगा देते हैं दोस्तों? इस 54 के ऊपर 42 की पावर लगा देते हैं, तो यहां पर 43 होता है। तो ये देखिए, ये आपको फर्मेट थ्योरम का कॉन्सेप्ट लग रहा है। ये प्राइम हो गया, ये p-1 हो गया, ये आपस में को प्राइम हो गया। तो इसका तो रिमाइंडर क्या आएगा दोस्तों? 1 आएगा। क्लियर है बात? अब लेकिन हमारे पास पावर 211 की दोस्तों, तो हमें 42 पंजे होता है 210। अभी भी एक पावर बच गई, तो हमें एक बार 54 और लिखना पड़ेगा। तो 54 के ऊपर 1 की पावर, ये दोनों पावर हो गई कितनी? पावर में पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 42 पंजे 210, और ये कितनी होगी दोस्तों? 211। तो हम अगर इतनी बात करें, यहां पर फर्मेट थ्योरम लग रही, तो यहां पर आपका रिमाइंडर आएगा। 1 के ऊपर अगर 5 की पावर है दोस्तों, तो 1 का क्या आएगा? 1 ही आएगा। तो यहां पर आएगा दोस्तों +1। अब देखिए दोस्तों, ये 43 ये 54 है, तो इसको हम अलग से सॉल्व कर लेते हैं। 43 का पहाड़ आप पढ़िए, 43 से कम 43, कितना बचा दोस्तों? 11 बच रहा है यहां पर। तो ये आ गया दोस्तों प्लस का 11। +1 में आप 11 का मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, तो 11/43 आएगा। अब मैं आपको ऑलरेडी आपसे बोल चुका हूं कि जब भी ऊपर वाली संख्या प्लस में हो और छोटी हो, तो वही आपका रिमाइंडर होता है। तो दोस्तों आपका क्या आ गया? रिमाइंडर 11 आ गया। क्लियर दोस्तों? तो अभी तक जो मैंने आपको बात पूरी समझाई है, ठीक है दोस्तों, तो मैं इसको अगले 3 मिनट में इसे एक बार मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूं, तो आप समझने का इसको प्रयास कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, अभी तक हमने जो आज पढ़ा रिमाइंडर थ्योरम में, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, तो मात्र 2 मिनट में मैं इसे पूरा शॉर्टकट में आपको बताने का प्रयास करता हूं। अभी तक आपने जो इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं, तो लास्ट में कुछ 2 मिनट की और मैं चर्चा करता हूं, जिससे आपको जो पूरा ओवरऑल जो वीडियो जिसमें आपने इतना समय दिया है, तो बिल्कुल आपका कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए अजर अमर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो रिमाइंडर थ्योरम का कॉन्सेप्ट था, उसमें हमने 2 बातें करी थी कि हमें प्लस का रिमाइंडर और माइनस का रिमाइंडर निकालना आना चाहिए। पहली बात, उस रिमाइंडर का हमें ज्यादातर प्रयोग करना है जो छोटे से छोटा हो। जैसे -1 और +3 है, तो हमें कौन सा रिमाइंडर इस्तेमाल करना? -1, क्योंकि -1 के ऊपर कोई भी पावर लगाते हैं तो 1 का 1 ही होता है, बस ये होता है +1 आता है या -1 आता है। ठीक है दोस्तों, आगे अब जब हमने कॉन्सेप्ट चालू किया था तो हमने सिर्फ एक कहानी बोली थी कि हर छोटा व्यक्ति बड़ा आदमी बनना चाहता है, लेकिन वो किस प्रकार से बड़ा आदमी बनना है। अगर आपको रिमाइंडर थ्योरम का आंसर निकालना, तो इस प्रकार से आपको बड़ा आदमी बनना है, या तो आप बड़े आदमी बनने से एक कदम पीछे रह जाओगे, एक कदम आगे निकल जाओगे, यानी कि उस संख्या से आप -1 हो गए या +1 हो गया, उसको एग्जैक्ट प्राप्त कर लोगे। अगर उसको आप एग्जैक्ट प्राप्त कर लोगे, तो रिमाइंडर इस केस में हमेशा क्या आता है दोस्तों? 0 आता है। तो आप समझिएगा इसको, मैंने बोला था स्मॉल डिजिट, चाहे वो अंश हो चाहे वो हर हो, दोनों में से हमें सबसे पहले क्या ध्यान रखना है कि स्मॉल डिजिट कौन सी है। अब उस स्मॉल डिजिट के पास दोस्तों या तो पावर होगा, अगर पावर नहीं होगा, या तो पावर होगा तो पावर के माध्यम से वो बड़ी संख्या तक पहुंचने का प्रयास करेगी। ये लेकिन प्रयास किस प्रकार से होगा? या तो वो उस बड़ी संख्या से एक ज्यादा होगी या एक कम होगी, और अगर एग्जैक्ट प्राप्त कर लेती तो रिमाइंडर क्या आता? 0 आता। अब अगर उस छोटी संख्या के पास पावर नहीं है, तो वो पहाड़ा पड़ेगी गुणा कर करके, जैसे 9 है कम 9, 9 दूनी 18, ऊपर 37 है नीचे 9 है, तो 9 चौको 36, तो इस प्रकार से वो गुणा करके उसको पास पहुंचने का प्रयास करिए। लेकिन ये भी कैसी प्रोसेस रहेगी? या तो वो उससे एक ज्यादा रहेगी या एक कम रहेगी। जब दोस्तों ये पहली वाली कंडीशन फेल हो जाती है कि आप पावर का इस्तेमाल करके और पहाड़े का इस्तेमाल करें, बड़ी संख्या से एक पीछे या एक आगे नहीं हो पा रहे हैं, तो हमने बोला था कि जो स्मॉल डिजिट है वो अपना स्वरूप बदल सकती है। क्या आप उसे कोई दूसरे रूप में लिख सकते हो? जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि 4 जब पहुंच नहीं पा रहा था, जैसे मैं बोलूं 4/33, 4 के ऊपर कोई 1024 की पावर हो, डिवाइडेड बाय कितना हो? 34 हो, तो 4 तो 34 के करीब नहीं पहुंचेगा, क्योंकि 4 की कोई पावर 34 के करीब +1 या -1 के फॉर्मेट में नहीं आती। लेकिन 4 को हम 2 के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, 2 का वर्ग, और 2 के ऊपर 5 की पावर दोस्तों कितनी होती? 32, तो 32 33 के करीब है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपका लगेगा। जब दोस्तों दूसरा कॉन्सेप्ट भी फेल हो जाता है, तो मैंने आपको तीसरा कॉन्सेप्ट बताया था कि अब देखिए यहां पर 2 की पावर जो है वो 10 के आजू बाजू में नहीं आ रही। हमें कैसी हमें जो सिंपली जब हम 2 के ऊपर पावर लगाते हैं दोस्तों, तो या तो हमें +1 चाहिए या -1, मतलब 10 से एक कम संख्या प्राप्त हो, एक ज्यादा। तो ना तो हमको 9 मिल रहा है, ना ही हमको 11 मिल रहा है, क्योंकि 2 के ऊपर जब पावर लगाते हो तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 8 दूनी 16, तो 8 मिल रहा और 16 मिल रहा, जो कि 10 के बिल्कुल करीब नहीं है। तो ये
दोनों ही कंडीशन काम नहीं करेंगे, तब हमें उसको क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। जैसे मैंने 2 अलग लिख दिया और 2 के ऊपर 98 लिख दिया, 98 और 99 हो गया। अब मैंने उसको 2 से काट दिया था दोस्तों, तो याद करो आप, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। अब ये 5 मिल गया, यहाँ पर 2 मिल गया, तो अब 2 के ऊपर 2 की पावर लगाओगे तो क्या मिलेगा, 4, और 4 मिलेगा तो 5 से कितना है, -1 है, क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम तभी काम करेगी जब आपको या तो -1 मिले या +1 मिले। लेकिन जब भी हम सिंप्लीफाई करते हैं तो सही आंसर प्राप्त करने के लिए आखिरी में उसी से क्या करना है दोस्तों, आपको मल्टीप्लाई करना है। आगे चलते हैं दोस्तों। जब ये तीनों ही बातें फेल हो जाए, सिंप्लीफाई भी नहीं कर पा रहा है, स्मॉल डिजिट को किसी दूसरे फॉर्मेट में नहीं लिख पा रहे हैं हम, तो मैंने क्या बोला था, पावर जिसके पास है वो पावर का इस्तेमाल करे, जिसके पास कुछ नहीं है वो गुणा करके उस पावर के करीब पहुंचे यहां पर +1 या -1 का डिफरेंस हो। तो यहां पर जैसे कि मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाया था, 7 और 400, 7 की कोई पावर 400 के करीब नहीं है, लेकिन 7 की एक पावर होती है 7 के ऊपर 4 की पावर, जिसका मान होता है दोस्तों 2401, और 400 का जब हम 6 बार गुणा करते हैं तो दोस्तों हमें क्या मिल जाता है, 2400। तो 400 गुणा करके 7 की उस पावर के करीब पहुंच जाता है। यहां पे हमें रिजल्ट क्या मिल रहा, +1 या -1। तो पावर वाला आदमी पावर का इस्तेमाल कर रहा है दोस्तों, और जिसके पास पावर नहीं है वो गुणा करके उस पावर के करीब पहुंच रहा है। तो ये चौथी कंडीशन थी। अब दोस्तों जब ये चारों ही कॉन्सेप्ट नहीं लग रहे हैं, ठीक है ना, तो अब एक थ्योरम काम आती है दोस्तों, इसका नाम है फर्मेट थ्योरम, जिसका एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है a⁻p-1 डिवाइडेड बाय p। लेकिन यहां पर p एक क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर, और a और p क्या होना चाहिए, आपस में को प्राइम होना चाहिए, और जो पावर है वो एक कम होनी चाहिए। तो ऐसे केस में रिमाइंडर हमेशा क्या आता है दोस्तों, एक आता है। और मैंने आपको ये भी बात समझाई कि हमेशा आपको पावर ऐसी नहीं मिलेगी कि इससे एक कम मिलेगी, तो आपको उस क्वेश्चन को इस प्रकार से बनाना पड़ेगा जैसे कि मैंने वीडियो में आपको बताया है। तो दोस्तों ये रिमाइंडर थ्योरम का वीडियो था, बहुत मेहनत करी है, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, मेरा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो दोस्तों, तो मुझे कमेंट करके बताइए। और आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल का नाम है क्रिएटिव एंड क्रेजी स्टडी। तो दोस्तों जाते जाते आपसे इतना मैं कहना चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए और हमारे साथ बने रहिए, ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लाता रहूँ। थैंक यू दोस्तों।